बाबर आजम वो तो गेंद नहीं आ रही बैट ते वो कैरियर तक की बनना है वो तो दसो उनको की करे उधर आई थिंक कि वो किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप चीज़ों से निकले हैं, उन्होंने रिकवर करने के बारे में अब फाइनली आके सोचा है और अभी ये कोई 16 नवंबर के बाद ही सोचा होगा। 16 नवंबर के बाद उसके थोड़ी सी बैट ने स्कोर करना शुरू किया है। इमोशनली नहीं ठीक थे भाई वो, पूरी कौम ने भुगता फिर अंदर की वो जो मैं है ना कसमें वो मारनी पड़ेगी। यू नो बाबर आजम आई थिंक जितना आप सीधा सीधा बता रही है ना उनका तो ड्रीम कम ट्रू है। ड्रीम कम ट्रू तो है ना जी ठीक है ना, कसमें सानू ऐसे भी कहना है खुद से कंपटीशन कंपैरिजन क्यों इस तरह से कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं, कमबैक करना है उन्होंने। हाँ, कंपटीशन है, कंपैरिजंस है, नथिंग, दैट वाज द लास्ट कार्ड। डार्क ब्लैक। ठीक है, आप सिर्फ एग्जॉस्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है इस वक्त बाबर आजम पे लगे हुए हैं। बाबर आजम और रिजवान दो प्लेयर्स का मैंने आपसे पूछना है, उसके बाद हम जो है क्योंकि बहुत लंबा हो गया बहुत, उसके बाद हम चलेंगे वन बाय वन जो है वो। अब आप किसका पूछना चाह रहे हैं? बाबर आजम। बाबर आजम क्या पूछना चाह रहे हैं? बाबर आजम वो तो गेंद नहीं आ रही बैट ते वो तो कैरियर तक की बनना है वो तो दसो उनको की करे उधर उसको हम कह रहे हैं ब्याह कर लवे, ब्याह तो पूछ लो शादी कब कर रहा है। ये भी एक लोग बहुत ज्यादा उसके बारे में पूछते हैं। तो मैं तो कहा था कि उसको अभी तक उसका नहीं सेट हो रहा, आई तो फिर थोड़ी देर के लिए वो साइड पे चला जाए, जाके आराम से कुछ लोग कुछ देर के लिए वो खेले। आई थिंक कि वो किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप चीजों से निकले हैं, कोई कुछ रिलेशनशिप टूटा उनका, क्या हुआ है, एंड ही इज रिकवरिंग। एक्चुअली रिकवर करने का मतलब होता है रिकवरिंग फ्रॉम सम, अब उसको मैं क्या कहूँ, रिलेशनशिप। बाबर आजम आई एम सेइंग दैट मे बी कोई उनकी जिंदगी में ऐसा कोई मामला हुआ है, कुछ तो हुआ है भाई। ही इज इन अ ग्रीफ, देखिए ना, ही इज इन अ ग्रीफ, ही इज गेटिंग इम्पेशेंट और अपनी सेल्फ वर्थ को उनको समझना चाहिए। और जो भी उनकी जिंदगी में मेंटोर है, जो भी है, उनको उसके करीब जाना चाहिए अपनी जिंदगी में, अपनी वर्थ को। मैं सजेशन देने वाली तो कोई नहीं होती, मेरा तो काम है इसे बताना, लेकिन ये है कि अपने काम पे, चीजों पे फोकस करें। लास्ट 2.5 years वो अपनी चीजों पे फोकस नहीं थे, काम में फोकस नहीं थे। ही इज गेटिंग रिकवर, उन्होंने रिकवर करने के बारे में अब फाइनली आके सोचा है और अभी ये कोई 16 नवंबर के बाद ही सोचा होगा। 16 नवंबर के बाद उसके थोड़ी सी बैट ने स्कोर करना शुरू किया है। देखिए मुझे यकीन करेंगे क्रिकेट का कुछ नहीं पता होता मुझे कुछ स्पेलिंग भी नहीं आती क्रिकेट में, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मुझे ये पता है कि 16 नवंबर के बाद वो रिकवरी में आएंगे। वो ना किसी बहुत बैड ट्रॉमा रिलेशनशिप में फंसे रहे हैं, which was not declared और it was not declared। बाबर आजम देखिए हर एक की पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा था। आई डोंट नो कि हम लोग हर एक की पर्सनल लाइफ में क्यों लुच तलते हैं। नहीं, लेकिन नहीं तलना चाहिए ना, कोई हमें जो सेलिब्रिटीज होते हैं नहीं यार, दे हैव अ पर्सनल लाइफ। आई डोंट बिलीव दैट एवरीबॉडी हैज अ पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ की वजह से मैं वर्ल्ड कप हार रहा हूं मुल्क वर्ल्ड। देखिए उनको चाहिए था कि चीजों को ना बैलेंस करके चलते, ठीक है, उनको बैलेंस करके चलना चाहिए था। ये मुझे पता है कि वो लेकिन ही वाज क्वाइट डिस्टर्ब। भी कहा जाता है कि बैलेंस ऑफ है उनका वैसे। दैट्स आई डोंट नो ऑनेस्टली, आई हैव नो आइडिया अबाउट क्रिकेट, लेकिन मेरी फैमिली में क्रिकेट बहुत शौक से देखा जाता है। मेरे फादर, मेरा भाई सब देखते हैं, बट मुझे यकीन करें कोई आइडिया नहीं है। अच्छा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अपने ऊपर ना वर्किंग करनी शुरू की, जिसको हम हीलिंग कहते हैं, स्पिरिचुअली चीजों में कुछ जाके। अच्छी बात है, वो इस चीज से ना हटे हुए थे, बिल्कुल पीछे हटे हुए थे, लेकिन थोड़ा सा लेट शुरू किए। हाँ, मैंने आपको बताया कि 16 नवंबर के बाद कुछ मेजर डैमेज हैज बीन डन। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। या वो हो चुका है भाई। कैरियर का पता है, वो तो इस टाइम पे बहुत कुछ कर सकते थे उसमें। इमोशनली नहीं ठीक थे भाई वो। अच्छा, देयर वाज अ प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। तो पूरी कौम ने भुगता फिर, जाहिर है जी। तो वो जब आइकॉन्स हैं तो जब फिर तो ये तो फिर देखिए ये तो फिर होता है, लेकिन उस टाइम पे ना आपको खुद थोड़ा सा स्टेप बैक कर जाना चाहिए और आपको ये चाहिए, दिस इज अ सजेशन फॉर एवरीबॉडी कि जब आपको लगे कि यू आर नॉट डूइंग वेल तो आप अपने कमान
किसी और को दे दे, चाहे वो मुल्क की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो क्रिकेट की हो, चाहे वो किसी और मैदान की हो। जब आपको लगे कि भाई मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, तो मुझे चाहिए कि मान लेना चाहिए, जबरदस्ती नहीं चिपके रहना चाहिए, अपनी कुर्सी से उतर जाना चाहिए, और आपको चाहिए कि आप किसी और को कहें कि प्लीज हेल्प मी आउट, या मशवरा ही ले लो भाई। अच्छा, एंड में कहेंगी मैं तो नहीं कह रही, कार्ड्स कह रहे दैट्स ट्रू ना, अंडरस्टैंड करें। अच्छा, कार्ड्स है ना मेरे पास आज। हाँ, मुझे ये कहना है, हाँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो ये इसमें ये 2025 he is going to recover and he is going to perform better or what? He will perform better, जो मैंने बीच में देखा मुझे लगता है, लेकिन शायद वो अपनी उस तरह से परफॉर्मेंस को बिना अभी टाइम लगेगा, लेकिन रिकवरी फेज शुरू हो चुका है, but it will take some time. नहीं, lot of time. हाँ, lot of time, और ठहरें इसको दोबारा से रिकन्फर्म कर लेते हैं। हाँ, because he has to set some boundaries, और उनको अपना रास्ता तलाश करने में ना टाइम लगेगा, अपने अंदर करेज लाने में, कॉन्फिडेंस लाने में। बात की पहले कि वो जो भी मेंटोर था उसको उससे रुजू करना पड़ेगा, लेके चल रहा था यहाँ तक मेंटोर था जिस, हाँ, उसको उससे रुजू करना, अपने अंदर की वो जो मैं है ना, कसमें वो मारनी पड़ेगी। You know बाबर आजम, I think जितना आप सीधा बता रही है ना, ये सारे करेंगे, मुझे नहीं पता, नहीं, लेकिन जितना एक्यूरेट आप इस पे जा रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप समझ जाएंगे there is something जो मुझे पता है in my profession। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिकंसाइलेशन उनकी आनी है, अपनी मैं को उनको मारना पड़ेगा, और अपने ऊपर से मुझे उन्होंने बोझ डाला हुआ है ना कि बस मुझे सब पता है, बहुत उसका उस चीज ने, प्राइड ने बेसिकली उनको खत्म किया है। एक कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस, और बड़ा थिन लेयर बीच में, तो वो चीज ने ना उनको डैमेज कर दिया। लेकिन रिकवरी फेज विल बी अ लिटिल लॉन्गर, क्वाइट लॉन्गर, और ये ना कि इसमें पूरा साल ही निकल जाए। He is towards the road towards recovery, but it's ये very पूरा slow. साल ना निकल जाए। But it is very slow. हाँ, very slow. Sad part for the nation as well and the cricket lovers. अच्छा, कैप्टन बन चुके हैं मोहम्मद रिजवान जी, उनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, वो मुल्क के लिए और टीम के लिए और सब के लिए कितने बेहतर, कितने कारगर साबित होंगे। उनका तो ड्रीम कम ट्रू है। ड्रीम कम ट्रू तो है ना जी, सब कसमें सानू ऐसे भी कहना है। लुक एट माय कार्ड्स, ड्रीम इन द कैरियर कम ट्रू। मैं तो आपको भी दिखा रही हूँ ना, यू शुड नो एज वेल कि क्या कार्ड्स निकलते हैं और कैसे कार्ड्स बोलते हैं फिर, ठीक है। ड्रीम कम ट्रू है उनका कैरियर में, और अच्छा, वो अपने जो पर्पस है ना इस वक्त लाइफ का, उसको फुली सर्व करेंगे। पर्पस लाइफ द टीम नु चंगा करना कि अपना पर्पस है, फिलहाल अपना बैंक बैलेंस या वो हो सकता है। पर्पस सानू की पता की पर्पस है नहीं, he will do his best, और blessings हैं उनके साथ बहुत ज्यादा। अच्छा, he is a blessed person, that's a very interesting card। blessings हैं उनके साथ, and वो इस वक्त अपनी फुल स्ट्रेंथ में है, और बहुत सी चीजों को क्या कहूँ, उनको भी क्लैरिटी मिली है बहुत सी चीजों में। हाँ, he was confused earlier, उनको क्लैरिटी मिली है। अच्छा, ट्रैवल कोई कर रही है इस वक्त, टीम क्या हो रहा है, ट्रैवलिंग आ रही है, कोई ट्रैवल कर रहा है? अभी तो ट्रैवल हो रहा है, लेकिन वो उसके बाद पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान आके खेलना है, सारा कुछ करना है उसमें। मे बी उनकी ट्रैवलिंग पूरा 25 ट्रैवलिंग तो है काफी उसमें। अच्छा, ठीक है, क्या ठीक है सानू? उनकी कोई इस वक्त अपनी इमोशनल लाइफ में भी मेरा ख्याल है कि कुछ चल रहा होगा, कुछ ट्रिबुलेंस है। हाँ, वो उसको भी बेहतर कर रहे हैं। आई मीन ही इज गेटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम एवरी साइड। इस वक्त उसकी अपनी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो रहा है। आई मीन उनकी अपनी लाइफ में इस वक्त 100% चीजें बहुत अच्छी, बैलेंस है, अच्छी है, हर चीज अच्छी, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अचानक सब कुछ अच्छा हो रहा है, एवरीथिंग
वेरी गुड कार्ड। और ये तो हम मानते हैं देख के पता चलता है कि सब कुछ जो है उसकी तरफ एकदम से सब कुछ अच्छा हुआ है। इससे पहले बहुत बहुत हाइज एंड लोज थे सारा कुछ, लेकिन उनकी अपनी लाइफ में इस वक्त सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन ना लव लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, प्रोटेक्शन, लव, 2025 जो है इट्स वेरी गुड ईयर फॉर हिम। बिल्कुल सही है। शाहीन शाह अफरीदी अभी दास्ते हो ओके, उनके बारे में चलिए। हमारे मेन की प्लेयर्स तो ये तीन हैं, तीनों के उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये 2025 है, आपने सारा कुछ दस के जाना है ना। इंशाल्लाह वैसे तो हम जल्दी दोबारा भी करेंगे ठीक है, लेकिन हमने जनवरी का नहीं किया, हमें चाहिए था कि जनवरी का भी फोरकास्ट कर लें, लेकिन हम अभी तो चला पूरे नहीं मुझे 25 हम जनवरी के एंड में इंशाल्लाह जो है फरवरी का करेंगे। जी जी इंशाल्लाह। ये सर झुका के इंशाल्लाह इन्होंने कहा है, पता नहीं क्यों ऐसा कहा है। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी, he is very energetic, he will be very very energetic, और वो इस वक्त बॉलर तो वो तो देखिए ना, ये एनर्जेटिक कार्ड होता है बहुत ज्यादा, और वो इस वक्त क्या है, अकेले बहुत सी चीजों की कुछ प्लानिंग, why is feeling all alone, और अपना बहुत खुद से कंपटीशन कंपैरिजन क्यों इस तरह से कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, कम बैक करना है उन्होंने। हाँ, कंपटीशन है, कंपैरिजंस है, और माय सजेशन टू हिम कि गाइडेंस लें और अच्छी वाली लें और अच्छे लोगों से लें। माय सजेशन उसका शायद अफरीदी जिनके मॉरल वैल्यूज अच्छी हों, मॉरलिटी से गिरे हुए लोगों से सजेशन ना लें। ठीक है, अदरवाइज वो भी आइसोलेटेड हो जाएंगे। वो आइसोलेशन में जा रहे हैं, और अपने आप अकेले होते जा रहे हैं। वो अकेले होते जा रहे हैं, वो अकेले होते जा रहे हैं, और एग्जॉस्ट हो रहे हैं, अकेले हो रहे हैं, बिला वजह का थक रहे हैं, एंड ही विल गेट नथिंग। इट्स नॉट अ गुड कार्ड, not good cards for him. I think वो बिला वजह थक रहे हैं। He has to work on himself. Yes, absolutely. और जिस तरह मैंने I don't know, मैं suggestions ऐसे देती तो नहीं हूँ, but I am just giving him suggestion कि please अपने आप को थकाए नहीं, खामखा exhaust ना हो, और जो suggestions लेने हैं, या जिसको भी अपनी जिंदगी में mentor बनाते हैं, या जिसको भी आप suggestions लेते हैं, अगर आप multiple लोगों से भी ले रहे हैं, एक से ले रहे हैं, जिससे भी ले रहे हैं, देखिए अपनी जिंदगी में ना पॉजिटिविटी को रखना ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पॉजिटिव लोगों के साथ, और उन लोगों से ले जिनकी अपनी मॉरल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और अदरवाइज यू विल गेट नथिंग। दैट वाज द लास्ट कार्ड, डार्क ब्लैक। ठीक है, आप सिर्फ एग्जॉस्ट हो रहे हैं। वो जो कहते हैं कि लाइट एट द एंड ऑफ टनल, नॉट इवन देयर इज नो लाइट। तो क्या होगा कि आप बड़ी जल्दी वो एक फिनिशिंग पॉइंट को ढूंढते खुद अंधेरे में चले जाते हैं। तो दिस इज नॉट अ गुड कार्ड। और सबसे जो मुझे अच्छी बात नहीं लगी कि आप अपनी मॉरल वैल्यूज को समझते हैं, आपको पता भी, देखिए दिखावा नहीं करना होता, अंदर से आपको पता होता है। क्या मेरे अंदर अक्सर हम जब बात भी करते हैं इस्लाम की और ये सब कुछ, हम कहते हैं यार हम ये पढ़ते हैं, हम वो करते हैं। आपने किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना होता, आपने अंदर से करना होता है। आप अंदर से आप कुछ भी नहीं है और ऊपर से आप बहुत कुछ है, तो यार ना अल्लाह को ये चीज चाहिए, ना भाई मुझे तुम्हें ये देख के बहुत खुश होना है। अपना मामला अल्लाह के साथ ही करना होता है। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, वो चाहे कोई भी है। ये आपने दुखी कर दिया।